बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। सुभाषितानी, कुछ अच्छी अच्छी बातों के बारे में हम सीखते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। तो पढ़ते हम सुभाषितानी पाठ। संस्कृत। महाजनस्य संसर्ग कस्य नोनितम कारकः पदपत्रम स्थित तोयम दते मुक्ता फलश्रियम। मतलब क्या हुआ, जो महान व्यक्ति होते हैं, महान पुरुष जो होते हैं, उनका साथ किसके लिए लाभदायक नहीं होता। अगर हमारा साथ महापुरुषों के साथ होगा, बड़े बड़े विद्वानों के साथ होगा, उससे क्या हमारा भी कल्याण होगा। उसी प्रकार जो जल है वो क्या, जब वो कमल के ऊपर गिरता है तो क्या है, वो एक मोती के समान चमकने लगता है। और भी जगह पानी गिरता है और उसकी बूंदें गिरती हैं, लेकिन इतनी नहीं चमकती जितनी कि वो कमल के फूल के ऊपर गिरने के बाद चमकती हैं। तो उसी प्रकार अगर हमें अच्छे व्यक्तियों का साथ मिलेगा तो उससे क्या, हमारे जीवन में लाभ होगा और हमें उससे अच्छी शिक्षा भी मिलेगी महापुरुषों से। आगे देखिए, पातितो अपि करागात रूपते वेव कंदुकः प्रायेण साधु वर्तानाम स्थायिन्तो विपत्तय। पातितोपि कारागृह उत्पन्न कंदुक है। कंदुक है मतलब गेंद। गेंद को अगर हम ऊपर उछालेंगे तो वो भी क्या है, पटक कर वो फिर नीचे आ जाती है। लेकिन वो भी क्या, एक बार तो ऊपर उठती है तब उसके बाद नीचे आती है। तो उसी प्रकार जो साधु व्यक्ति होते हैं, उनका भी अगर बुरा समय चल रहा होता है तो वो ज्यादा समय के लिए नहीं चलता, बहुत ही कम समय में वो बुरा समय समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो साधु व्यक्ति होते हैं, हमेशा दूसरों के बारे में सोचने वाले होते हैं और बुद्धिमान होते हैं। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृबाज्यम न च भारकारी वे करते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम। तो इसमें देखिए बेटा क्या बताया गया है, विद्या के महत्व के बारे में बताते हुए क्या बोला गया है कि जो विद्या है हमारी, उसको न चोर हार्यम, न तो कोई चोर चुरा सकता है, न राजहार्यम, और ना ही राजा उसको अपने अंडर कर सकता है, अपनी ओर कर सकता है, न भ्रातृबाज्यम, और न ही भाई इसको बांट सकते हैं। वे करते वृद्धता, लेकिन अगर हम इस विद्या रूपी धन को खर्च करेंगे तो यह हमारी विद्या बढ़ती ही रहती है। विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम। जो विद्या रूपी धन है वो सभी धनों में सबसे प्रमुख धन है। तो देखा विद्या का कितना महत्व है। इसको हमारे पास कितनी ही विद्या हो, अगर कोई उसको भाई बांटना चाहे, भाई क्या सारी जमीन जायदाद बांट सकता है, लेकिन विद्या जो उसने पढ़ाई की है वो तो नहीं बांट सकता। अगर कोई चोर है, चोरी करता है, लेकिन विद्या को चुरा नहीं सकता है, ठीक है। और कोई राजा है वो भी नहीं छीन सकता है। तो देखिए विद्या क्या है, बहुत ही अच्छी चीज है जो कि हमारे अंदर होती है। और अगर हम इसको खर्च करें, अगर हम इसको दें किसी और को, अगर हम अपनी विद्या से, विद्या रूपी शक्ति से किसी और को हम पढ़ाएं, तो उससे क्या है, ये हमारा ज्ञान क्या है, और भी अधिक बढ़ता है। इसलिए जो विद्या रूपी धन है वो सबसे उत्तम धन है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थे न ही सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मनोर्थे, इच्छाओं से नहीं। अगर हम मेहनत करेंगे तो ही हमारे कार्य सिद्ध होंगे, तो ही हमारे काम होंगे। अगर हम खाली इच्छा रखेंगे कि हाँ मेरा ये काम हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अपने काम पूरे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो ही हमारे सारे कार्य पूरे होंगे। न ही सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगा। जैसे शेर है, शेर क्या है, जंगल का राजा है, लेकिन उसको अगर जब भूख लगती है, अपना शिकार करने के लिए उसको खुद ही जाना पड़ता है। हिरन अपने आप उसके अंदर, उसके मुंह में नहीं घुसता है कि शेर को भूख लगी है और हिरन उसके मुंह में आकर घुस जाएगा, नहीं। उसको भी अपनी भूख शांत करने के लिए, हिरण का शिकार करने के लिए उठकर ही जाना पड़ता है। इसलिए कोई भी कार्य करे वो सब हमारे मेहनत से ही पूरे होते हैं। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम बुरियात ऐसे धर्म सनातन है।
सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सत्य बोलो और प्रिय बोलो, न बुर्यात सत्यम प्रियम, लेकिन अगर वो प्रिय नहीं है और झूठ है तो ऐसा भी मत बोलो, और लेकिन अगर वो सत्य है, सच है, अप्रिय है, ऐसा भी मत बोलो कि वो सच्चाई तो है लेकिन तुम उसका क्या है, अप्रिय शब्दों का यूज कर रहे हो, उसको अच्छे शब्दों से उसका बयान नहीं कर रहे हो, तो ऐसा भी मत बोलो। प्रियम च नैनृतम बुर्यात, मीठा लगने वाला असत्य मत बोलो कि मीठा है, वो मीठी वाणी में आप बात कर रहे हो लेकिन वो झूठ है, असत्य है, तो ऐसा भी मत बोलो। ऐसे धर्म है सनातन है, यही क्या है, हमारा सनातन धर्म है। विद्यत्वम च निरुक्तम नैव तुल्ये कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्यत्वम च निरुक्तम, विद्वान और राजा, एक विद्वान है और एक राजा है, उसकी तुलना कभी नहीं की जा सकती। क्यों? स्वदेशे पूज्यते राजा, क्योंकि राजा को तो उसके देश के लोग ही पूजते हैं, जहाँ का वो राजा है उस देश के लोग ही उसको पूजेंगे। लेकिन जो विद्वान है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वानों की तो हर जगह पूजा होती है, अपने देश में भी वो पूछे जाते हैं और किसी दूसरे देश में जाए, दूसरी जगह पर जाए, वहां भी उनका नाम होता है, क्योंकि वो विद्वान है, बहुत अच्छी विद्या उन्होंने ग्रहण की है, तो विद्वान क्या है, वो हर जगह पूजे जाते हैं। मूर्खस्य पंचचिह्नानि गर्वो दुर्वचनम यथा गुरु क्रोधश्च दृढ़वादश्च पर वाक्य से अनादर है। मूर्ख व्यक्ति के, जो मूर्ख व्यक्ति हैं उनके 5 चिन्ह बताए गए हैं, 5 चीजें उनकी बताई गई मूर्ख व्यक्तियों की। कौन सी? गर्वो, घमंड करना, जब वो घमंड करते हैं वो मूर्ख व्यक्ति का चिन्ह है। दुर्वचनम, बुरे वचन बोलना। क्रोधस्य, क्रोध करना। दृढ़वादस्य, हठ करना। पर वाक्य से निरादर, और अपने वाक्यों से दूसरों का अनादर करना। ये किसके गुण है, ये किसके अवगुण है? ये मूर्ख व्यक्तियों के 5 गुण है, ये 5 चिन्ह है मूर्ख व्यक्तियों के। अष्टो गुणा पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा सुशीलतम दमौ श्रुतम च प्राकर्मश्च मित भाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता से। और जो गुणी व्यक्ति हैं उनके क्या 8 गुण बताए गए हैं। कौन कौन से? 8 गुण जो विद्वान व्यक्ति है उनको शोभित करते हैं। कौन से? बुद्धि, उनकी अच्छी बुद्धि हो, सुंदर उनका चरित्र हो, आत्मनियंत्रण, अपने आप पर उनका नियंत्रण हो, शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्र का अध्ययन हो, साहस, साहसी हो, मित भाषिता, कम बोलने वाले हों, यथाशक्ति दान, और अपनी शक्ति के अनुसार दान देने वाले हो, कृतज्ञता, और दूसरों के प्रति कोई अच्छा काम करे, ये होते हैं अच्छे व्यक्तियों के 8 गुण। अब आगे हम इनका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। देखिए, पहला है, महापुरुषों का साथ किसके लिए लाभदायक नहीं होता? कमल के पत्ते पर पड़ी ओस पानी की बूंद मोती जैसी शोभा प्राप्त कर लेती है। यानी कि महापुरुषों का साथ सबके लिए लाभदायक होता है। जैसे कमल के पत्तों पर अगर पानी की बूंद गिर जाए तो वो किसका रूप धारण कर लेती है? मोती का। हाथ से पटकी हुई गेंद भी भूमि पर गिरने के बाद ऊपर उठती है। सज्जनों का बुरा समय प्राय थोड़े समय के लिए ही होता है। जिसे न चोर चुरा सकता है, न राजा हरण कर सकता है, जिसे न भाई बांट सकता है, न जो भार स्वरूप है, जो नित्य खर्च करने पर बढ़ता है, ऐसा विद्याधन ही श्रेष्ठ है। प्रयत्न करने से ही सारे कार्य पूरे होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं। सोते हुए शेर के मुख में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करते। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य न बोलो, प्रिय और असत्य मत बोलो, ऐसा सनातन रीति है। विद्वत्वा और निरुक्तवा की तुलना कभी नहीं हो सकती। राजा को तो अपने देश में ही सम्मान मिलता है, लेकिन विद्वान का सम्मान हर जगह होता है। मूर्ख के 5 लक्षण होते हैं। कौन कौन से? घमंड, अपशब्द, क्रोध, हठ और दूसरों की बातों का अनादर करना। 8 है। 8 गुण पुरुष को सुशोभित करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर 8 गुण हो ये, तो वो उनको क्या है? सुशोभित करते हैं, उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं।
कौन से? बुद्धि, सुंदर चरित्र, आत्मनियंत्रण, शास्त्रों का अध्ययन, साहस, मितभाषिता, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। तो बेटा इस पाठ के माध्यम से हमने कितनी अच्छी बातें सीखी। सब में हमारा जो मुख्य बात थी वो क्या थी? विद्या। अगर हमारे पास विद्या है, हम अच्छा पढ़ते हैं, अच्छी तरह कामयाब होते हैं, तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस अध्याय में आपको ये अच्छी बातें सब समझ में आई होंगी। आप एक बार और इसका अभ्यास दोबारा से अवश्य करें।